अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर। तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। आप अपनी किताब का पेज नंबर 100 निकालें बच्चों। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल तो किया होगा, देखा होगा या नाम सुना होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो हिसाब लगाने का काम करती है, जिसमें जोड़ और घटा सब काम ये करती है, और इसके अलावा ये बहुत सारे काम जो हैं ये काम करती है। साइंस के जरिए जो नए नए कंप्यूटर इजाद होते हैं वो दरअसल नई किस्म के बरकियाती ज़ेन हैं। ये बोलते हैं कि साइंस के जरिए जितने भी नए नए कंप्यूटर इजाद हुए हैं वो असल में ये नए किस्म के बरकियाती बोलते हैं बच्चों, बिजली की तरह चलने वाला। इलेक्ट्रॉनिक की उर्दू तर्जमा है ये, बरकियाती हो गया बिजली की तरह चलने वाला। तो ये असल में नए किस्म के बिजली की तरह चलने वाले दिमाग है। कंप्यूटर से जो जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले इनका तस्वर भी मुमकिन ना था। इससे पहले इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था, और ये चंद बरस पहले इसका कोई तस्वर भी ज़हन में लोगों के नहीं था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं, और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ियां, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। ये बोलते हैं कि आज टेलीफोन जो है, रेडियो जो है, टेलीविजन है, रेलगाड़ियां हैं, छापखाने हैं, अखबारात हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये बोलते हैं वो कौन सी चीज है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर सब में मदद करता है। कंप्यूटर आज की बरकियाती जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। आज का जो टेक्नोलॉजिकल ये दौर है बच्चों, जो आज का दौर है, इसमें कंप्यूटर ही सब कुछ है। कंप्यूटर ही के जरिए हम सब कुछ काम कर सकते हैं, और इसका अहम रोल है हमारी जिंदगी में। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स हैं। सबसे पहले आप एक छोटी सी मिसाल आप देख लें। एक तो मोबाइल फोन, दूसरा कैलकुलेटर्स आप देखते हैं बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, दुकानों पे भी इस्तेमाल होता है, हर जगह पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मोबाइल फोन जो देखो वो कितना ही जरूरी है, और इसके जरिए इंसान क्या ही नहीं करता, जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल एबकस है। ये जो आजकल का कंप्यूटर जो है और इसका और ये जो कैलकुलेटर है, इसकी बहुत पुरानी शक्ल जो है वो है एबकस। एबकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों पर परोई लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। आपने देखा है एबकस? हाँ, वो देखा है आपने, तो उसी तरह से ये बनता है। हर तार में 10 गट्ठे या मोती परोए जाते हैं, जिनके जरिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। अबकस हजारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है, और आज भी बहुत सारे मुल्कों के दुकानदार उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी बहुत सारे मुल्कों में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो कंप्यूटर है बच्चों, इसका इस्तेमाल हो जाता है। 1919 ईस्वी के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था बच्चों? 1919 ईस्वी के लगभग। दूसरी आलमगीर जंग में फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की जरूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज्यादा तवज्जो दी गई, और यादाश्त में भी बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। ठीक है। आज के जमाने में ऐसे ऐसे कंप्यूटर इजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मुसव्वरी कर सकते हैं, और रियाजी के पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा में हल कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर आज क्या नहीं करता, हर एक चीज, शतरंज खेल सकता है, मौसीकी की धुनें बना सकता है, मुसव्वरी कर सकता है, फोटो ले सकता है, और हिसाब के जितने भी पेचीदा सवाल हैं उनको ये सेकंडों में हल, हजारों सवालों को सेकंडों में हल कर देता है। तो बच्चों आज यहीं तक, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा